आखिरकार 15 महीनों के बाद आज गाजा से अच्छी खबर सामने आई। सीज फायर आज ऑफिशियल हो चुका है। हमास और इजराइल के बीच जंग पूरी तरह से रुक गई। आज इतवार यानी संडे के दिन से सीज फायर लागू हो गया। क्या कुछ हुआ है इस सीज फायर को लेकर, किस तरह की शर्तें रखी गई हैं, विस्तार से आपको बताने वाला हूं। सीज फायर की खबर तो शायद आपने सुन ली होगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप 15 महीने से लगातार गाज़ा फिलिस्तीन की खबरें देख रहे हो। सीज फायर तो हो गया, लेकिन इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल सीज फायर के दौरान भी हमले कर सकता है, क्योंकि नज़र पूरे गाज़ा पर कब्जा करने की थी। अगर शांति बहाल करने की होती तो शायद कब का सीज फायर हो गया होता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये सीज फायर का प्रस्ताव पास हुआ, नेतन्याहू इसके लिए राजी हुआ। गाज़ा के अंदर जश्न का माहौल शुरू हो गया। सड़कों पर निकलकर लोग खुशी मनाने लगे। लेबनान के अंदर भी खुशियां मनाई गई, सीरिया के अंदर भी सभी लोगों ने खुशियां मनाई, और यमन के अंदर भी लोगों ने खुशी मनाते हुए इसको इजराइल की हार बताया। अब कुछ लोग कहेंगे, असलम भाई, गाज़ा तो तबाह हो चुका है, तो ये लोग खुशी किस बात की मना रहे हैं। हमास के लड़ाके भी सड़कों पर उतरकर गाज़ा के लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं। फिलिस्तीन का झंडा चारों तरफ फहरा रहे हैं। आखिर ये फिलिस्तीन की गाज़ा की जीत कैसे है? दरअसल जीत ऐसे हुई कि 15 महीने के दौरान इजराइल ने दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मिलकर गाज़ा के ऊपर हमला किया। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों की सेनाएं गाज़ा के अंदर उतरी हुई थीं, लेकिन वो हमास से अपने बंदूकों को नहीं छुड़ा पाई। ये जो सीज फायर हुआ है, इजराइल और नेतन्याहू राजी हुआ है सीज फायर के लिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और ये उनको ताकत के दम पर नहीं छुड़वा पाए। इसलिए मजबूरन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हुआ। इसलिए गाज़ा के लोग, हमास के लोग अपनी जीत बता रहे हैं कि हम झुके नहीं, बल्कि हमने इजराइल को झुका दिया। फिलहाल सीज फायर को लेकर क्या क्या शर्तें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसी बीच हूतीस ने भी ऐलान कर दिया कि सीज फायर का ऐलान जो हुआ है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जैसे जैसे आज गाज़ा में सीज फायर लागू हुआ है, इसलिए हम अपने ऑपरेशन को भी बंद कर रहे हैं। अब हम लाल सागर में किसी जहाज़ पर हमला नहीं करेंगे, न इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे। हूतीस तो ये बात काफ़ी समय से कहते चले आए हैं कि गाज़ा के अंदर सीज फायर हो जाएगा, हम भी अपने ऑपरेशन को बंद कर देंगे। इसका ऐलान भी उन्होंने आज फ़ौरन कर दिया। अब इस जंग की सीज फायर में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसने निभाई? हमारे देश की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन को इस सीज फायर का पूरा क्रेडिट दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सीज फायर में सबसे बड़ा योगदान कतर के प्रधानमंत्री का है। हमास ने कतर के प्रधानमंत्री की बात मानी और कतर के प्रधानमंत्री ने जंग रोकने की सबसे ज़्यादा कोशिश की। उन्होंने लगातार इजराइल और हमास से बात की। कतर के प्रधानमंत्री की बातों पर दोनों देशों ने भरोसा करके सीज फायर के लिए हामी भरी। दोस्तों, इस सीज फायर से इजराइल का वित्त मंत्री और कट्टरपंथी नेता बिन गवीर, ये दोनों नाखुश हैं। अब बताया जा रहा है जल्दी ही नेतन्याहू की सरकार गिरेगी। इजराइल के वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, ये जो सीज फायर का प्रस्ताव पारित हुआ है, हम राजी हुए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी हार है और अब मैं हारी हुई सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। हमने ये जो कुछ किया है, ये बहुत गलत किया है। इससे हमें कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि हमास इससे और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। हमास को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, गाज़ा में कब्ज़ा करके यहूदी बस्तियाँ बसाकर इन लोगों को दूसरे देशों में भेजना। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा किसी तरीके से नहीं हो सकती। ये जो सीज फायर हुआ है, इसकी वजह से अब मैं जल्द ही इस्तीफ़ा दूंगा। अब नेतन्याहू बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि उसके मंत्री नेता इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल जो शर्त रखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाज़ा के जिन बॉर्डर पर इजराइल की सेना मौजूद है, वो आज से वापस इजराइल चली जाएगी। रफ़ा क्रॉसिंग को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। जो लोग बीमार हैं, जिनका इलाज गाज़ा के अंदर नहीं हो पा रहा है, उनको दूसरे देशों में इलाज के लिए भेजा जाएगा,
किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। सीज फायर के वक्त कतर ने कहा 600 ट्रक रोजाना गाजा के अंदर सहायता के लिए भेजे जाएंगे। तो अब 600 ट्रक रोजाना गाजा के अंदर रफा क्रॉसिंग से और दूसरे क्रॉसिंग से जाएंगे। उनको इजरायली सेना नहीं रोकेगी। तकरीबन 2 लाख तंबू 60,000 कारवाएं लगाए जाएंगे। जो गाजा के लोग बिना घर के इधर उधर चले गए, जिनके सर पर छत नहीं है, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, उन्हें छत मिलेगा। पहला चरण 42 दिन का होगा। इस दौरान इजराइल 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा और हमास 23 इजरायलियों बंधकों को रिहा करेगा। ये 1000 फिलिस्तीनी वो हैं जिनको 8 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को इजराइल रिहा कर देगा और 110 ऐसे फिलिस्तीनियों को इजराइल अपनी जेल से रिहा करेगा जिनको उम्र कैद की सज़ा इजराइल ने सुनाई है। साथ ही साथ फिलिस्तीन के 19 साल से कम उम्र के सभी बच्चे और महिलाएं इजराइल की जेलों के अंदर बंद हैं, उनको भी इजराइल छोड़ेगा। इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया, जितने लोग इजराइल के हमले की वजह से इधर उधर भाग गए थे, अब उन लोगों की घर वापसी होगी और सभी गाजा के लोगों को घूमने की पूरी आज़ादी होगी, वो कहीं भी घूम सकते हैं। इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है, इजराइल 8 से 10 घंटे एयरफोर्स के विमान गाजा में उड़ाता रहता है, अब इनको भी नहीं उड़ाने दिया जाएगा। पहले चरण में हमास 33 बंधकों को छोड़ रखा है। दूसरे चरण में फिर बात होगी कि हमास कितने कैदी छोड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरे चरण में हमास कितने कैदी छोड़ेगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन पहला चरण 42 दिन का होगा और इस दौरान किसी तरह के हमले दोनों तरफ से नहीं होंगे और तीसरे चरण में इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी इस प्रस्ताव में नियम है, कानून हैं, वो सारे के सारे हमास के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। इजराइल मजबूर होकर सीज़ फायर के लिए राज़ी हुआ के, क्योंकि दुनिया भर में नेतन्याहू की थू-थू हो रही थी कि नेतन्याहू सीज़ फायर नहीं कर रखा के, इसलिए आज सीज़ फायर हुआ के और इसी सीज़ फायर की वजह से हमास और गाज़ा के लोग जश्न मना रहे हैं। जो संगठन हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। हमने इजराइल को झुका दिया। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट सीज़ फायर से जुड़ी हुई थी जो मैंने आपको बता दी हैं। फिलहाल गाज़ा और इजराइल की जंग बंदी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।